आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला औरंगज़ई का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्द कुव्वतों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन करार दे दिया। ख्वाहिश है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, दोबारा मालियाती इदारे से रजू ना करना पड़े। कठिन रास्ता कांटों से भरा है, दिन रात मेहनत करेंगे, पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। टैक्स नेट के फैलाव में भी बहुत खला है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज, सहाफियों का कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर ही चले गए। अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। हमारी जिंदगियां खतरे में हैं, सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर लगाकर टाउट के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सहाफियों की शिबली फराज की जानिब से गलत जुबान इस्तेमाल करने की भी मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नर राज वाले नहीं हैं। मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान की सूरत हाल कशीदा है। मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। कहा आईनी तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ दे दी हैं। आइन में तरमीम का मिशन, हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल बुला लिए। अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इतवार को भी होंगे। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर भी गौर। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। आईनी रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक कमेटी ने सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स में तरमीम की हिमायत कर दी। आईनी रूल्स में तरामीम से मुतल्लिक कमेटी ने सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स में तरामीम की हिमायत कर दी। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार। बोले पार्लियामेंट पर हमले की किसी ने हिमायत नहीं की। कमेटी इजलास में ये शुरू हो गए, हमें मुक्के मारे गए। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ ले वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। ख्वाजा आसिफ जवाब सुनने की हिम्मत भी रखें। अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर इंतहाई गलत बातें की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को अपनी जुबान ठीक करने का मशवरा। लतीफ खोसा बोले आइन की बालादस्ती दी जा रही है, ना कानून को। 9 मई को पार्लियामान पर नहीं जमहूरियत पर हमला हुआ। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया अब पार्लियामेंट में कर दिया। क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। जेर हिरासत अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर समेत तमाम 10 अरकान की दरख्वास्त पर फैसला किया। शेख वकास अकरम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ये उल्टे या सीधे हो जाएं, हम बानी के साथ हैं, कोई बानी का साथ नहीं छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जितनी देर वो जेल में रखेंगे
और उनके ख़िलाफ़ ये साजिश होंगी तो उनकी जान को ज़ाहिर बात है हर भाई इस्तेमाल करेंगे। ये फैशिस्ट हुकूमत और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया, उनको ज़दकोब किया गया। यहाँ पे तो ड्रामा सीरियल 9 मई का चलता रहा और कहते रहे कि जी जिन्ना हाउस पे अटैक। खुदारा जो सानिया पार्लियामेंट हुआ है 9 सितंबर का और 10 सितंबर का, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। बानी पीटीआई की जान को खतरा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहते हैं हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा सानहा है। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमा जारी हैं। IBP's मुआहदे नून लीग और पीपल्स पार्टी एतवार में हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों का कर्ज माफ किया जाए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान समेत तमाम मुतासरा मुल्कों के लिए मुतालबा। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब। कहा आलमी बरादरी टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 2022 के सैलाब में $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी $130 अरब हो चुका। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामे के मुताबिक रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। कर्ज से देही इलाकों में 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के जरिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मुआवनत फराहम की जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। 24 न्यूज़ के संग अपने बच्चों की नात और दरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें। हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में चुप ताज़िये का मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म हुआ। शहर में दूसरा चुप ताज़िया का जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद हुआ। लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िये के जुलूस निकाले गए। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन को 5-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगा।